नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां दिनेश गोप से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिनेश गोप ने कई हथियार छिपाए हैं। हथियारों को ढूंढने में एनआईए की टीम जुटी हुई है। हथियारों की रिकवरी में एनआईए की टीम जुटी हुई है। दिनेश गोप को साथ एनआईए की टीम ले गई है। खूंटी के रनिया इलाके में ले जाने की सूचना सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो रांची से बड़ी खबर, जहां दिनेश गोप पर शिकंजा कसा है एनआईए का। दिनेश गोप ने कई हथियार छिपाए हैं। हथियारों को ढूंढने में एनआईए लगी हुई है। हथियारों की रिकवरी में भी एनआईए की टीम जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दिनेश गोप को अपने साथ एनआईए ले गई है। खूंटी के रनिया इलाके में ले जाने की सूचना सूत्रों के हवाले से है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, दिनेश गोप पर शिकंजा है एनआईए का, क्या अपडेट आपके पास? जी, बता दें कि दिनेश गोप को जो एनआईए और झारखंड पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी। खासतौर से अगर बात की जाए तो जो झारखंड पुलिस या फिर एनआईए का टारगेट है वो दिनेश गोप के वो हथियार के जखीरे हैं, जिसमें कि कई विदेशी हथियार भी शामिल है, जिसकी रिकवरी करना है। हालांकि अभी तक जो पूछताछ हुई उसमें से 2 जगह इससे पहले भी छापेमारी की जा चुकी थी। खूंटी इलाके में जहां एक तरफ छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में एम्यूनेशन बरामद किया गया था, तो वहीं गुमला इलाके से भी कई एम्यूनेशन को बरामद किया गया था। तो वहीं अब जो है, लेकिन हथियार अब तक जो है वो एनआईए के पास नहीं आए हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो रनिया का इलाका है, जो चाईबासा का इलाका है, उन इलाकों में दिनेश गोप के द्वारा अपने विदेशी हथियारों को भी छिपाया गया है, जो कि काफी खतरनाक और मॉडर्न हथियार है। और उन्हीं हथियारों की रिकवरी के लिए अब जो है एनआईए, बिल्कुल, तो एनआईए का शिकंजा है दिनेश गोप पर। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपका। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां धनबाद रेल मंडल के झारखोर में बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि रेलवे का पोल लगाने के दौरान यह हादसा हुआ। 6 ठेका मजदूर की मौत हो गई है। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना पर रेस्क्यू टीम पहुंची है। दरअसल ये सभी मजदूर काम कर रहे थे जब हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर डीआरएम बागमारा, सीओ और बागमारा एसडीपीओ पहुंचे हुए हैं। सीओ ने प्रथम दृष्टया लापरवाही की आशंका जाहिर की है। वहीं बागमारा एसडीपीओ ने कहा है कि एफआईआर होगी। वहीं डीआरएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। चाहिए, हेलमेट चाहिए, जैकेट चाहिए, किसी प्रकार का सुरक्षा का चीज आप लोगों को नहीं दिया? नहीं मिला है। 6 लोगों की मृत्यु करंट लगने के कारण हुई है। ये पोल इरेक्शन के दौरान पोल के तार में 25,000 वोल्ट के तार में सट जाने के कारण ये घटना हुई है। सभी डेड बॉडीज़ को हम लोग उठा करके फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। रामकनाली स्थित झारखोर फाटक के पास जो है रेलवे लाइन, जो मेन लाइन है, उसमें पोल का काम चल रहा था, जिसमें कि 6 लेबर काम कर रहे थे और अचानक से बिजली के झटके से उनकी जो है मृत्यु हो गई है दुर्घटनावश। और अभी उनको हम लोग मतलब पोस्टमार्टम के लिए उसको हम लोग लेकर के जा रहे हैं। साइट सुपरवाइजर की की डेथ हो गई, उसकी लापरवाही समझ में आ रही है, क्योंकि जो प्रोग्राम दिया था, जहाँ तक हमें मालूम चल रहा है, प्रोग्राम जो दिया था वो प्रोग्राम छोटे वाले मास्ट की राउटिंग का था, वाले मास्ट का, बड़े वाले मास्ट का नहीं था। बट अभी वो इन्वेस्टिगेशन विषय है। 3 इंक्वायरी होंगी, एक तो पुलिस करती है, एक आरपीएफ करती है, दोनों स्टेचुटरी इंक्वायरी है, और एक हमारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, और एक ईआईजी में एक इंक्वायरी हुई। टोटल 4 इंक्वायरी होगी। और चलिए, इस पूरी खबर पर संजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, आखिर कैसे, कहां लापरवाही हुई, करंट की चपेट में मजदूर आए, मौत हो गई, क्या आपके पास जानकारी? फिलहाल तो जब डीआरएम से बात की तो उन्होंने कहा था कि छोटे मास्क को लगाने का परमिशन दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो साइड इंचार्ज है वो बड़े मास्क के पोल लगा रहे थे। और यही कारण है कि जो पोल है वो हाई टेंशन तार के संपर्क में आ रहे, जिसके बाद जो है तो जितने भी वहाँ मजदूर 6 मजदूर काम कर रहे थे, उनकी झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि जब इसकी जानकारी रेलवे विभाग को लगी तो वो आनंद फानन में स्पॉट पर पहुंचे, लेकिन मजदूरों को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि जिस समय ये घटना हुई सभी मजदूर चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई थी। फिलहाल डीआरएम ने बात कही है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अलावा 2 अन्य जांच भी होगी, और जांच के बाद जो कार्य अगर रिपोर्ट आती है कि जिन लोगों के, चलिए बिल्कुल, तो जांच का विषय है यह पूरा हादसा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। गिरिडीह के गांव में वन विभाग की टीम ने बैरल पत्थर खदान को जेसीबी मशीन से डोजरिंग कर ध्वस्त किया। ये सभी खदान असुरहांडी जंगल में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे। इस दौरान मौके से कई उपकरण जब्त किए गए। बताया जाता है कि रेंजर को गुप्त सूचना मिली थी कि गांवा वन क्षेत्र के
हंटी जंगल में अवैध रूप से बैरल पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद वन विभाग ने एक कार्रवाई की। वहीं मौके पर काम कर रहे मजदूर भाग निकले। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि लोकाई थाना अंतर्गत असुरहड्डी जंगल में अवैध रूप से सुरंगनुमा खदान बनाकर बैरल पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी गांव के निर्देश पर हम लोगों ने एक छापेमारी टीम का गठन कर उक्त जंगल में छापेमारी की। विकास फोन लाइन पर। विकास, जेसीबी मशीन से डोचरिंग को ध्वस्त किया गया, किस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है? तो अवैध बैरल पत्थर खदान को ध्वस्त किया गया है। असुरहांडी जंगल में अवैध रूप से यह संचालित किया जा रहा था और मौके से कई उपकरण भी इस दौरान जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी खदान असुरहांडी जंगल में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीएसपीसी के 6 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। अपराध की योजना बनाते समय इनकी गिरफ्तारी की गई है। मनिका थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की गई है। उग्रवादियों के पास से हथियार, मोबाइल बरामद किए गए हैं। एसपी अंजनी अंचन के इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार उग्रवादियों में मुकेश यादव, अवधेश यादव, प्रभात कुमार यादव, भीम पासवान, नंदू शर्मा और मुकेश यादव का नाम शामिल है। इनमें 4 पलामू जिले के जबकि 2 लातेहार जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 315 बोर का लोडेड देसी कट्टा, बुलेट राइफल, एक लोहे का लोडेड देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस सहित 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। विकास सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, बड़ी कामयाबी टीएसपीसी पर शिकंजा, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, यह बड़ी कामयाबी है लातेहार पुलिस के लिए टीएसपीसी उग्रवादियों के विरुद्ध कि जब यह टीएसपीसी के उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने को लेकर मनिका थाना क्षेत्र के डोकी हेसातू के जंगल में जमे हुए थे और अपराध की योजना बना रहे थे, उसी दौरान लातेहार के एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही है। उन्होंने एक पुलिस टीम गठित किया और गठित पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर 6 उग्रवादियों को पकड़ने में कामयाब रही और यह काफी बड़ी सफलता है टीएसपीसी उग्रवादियों के विरुद्ध लातेहार पुलिस का। जी चलिए, शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए आपका। जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के गेट के सामने ग्राम सभा खैरबनी सामू टोला के ग्रामीणों ने हथियार के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि खैरबानी सीमा टोला ग्राम सभा की जमीन पर प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट को रद्द किया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं। ग्रामीण नारों के साथ झारखंड सरकार पर जमकर बरसे। बता दें कि बीते 10 सालों से ग्रामीणों अपने गांव में कचरा निष्पादन प्लांट लगाने का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान गांव की महिलाओं ने कहा कि जिस जगह कचरा निष्पादन प्लांट बनाया जा रहा है वह उनका देवस्थल है, किसी भी हालत में कचरा निष्पादन प्लांट नहीं लगने देंगे। मेरा गांव में कचरा प्लांट सरकार लगाना चाह रहे हैं। हम लोग जोर जोर विरोध कर रहे हैं। 2010 से अभी तक विरोध चल रहा है और अभी तक पूरा विरोध करेंगे। हमारा दूसरा शहर का मेरा गांव में कचरा फेंकने नहीं देंगे और इसके लिए हम पूरा जन आंदोलन करने के लिए भी तैयार है, लेकिन एक भी हम मेरा गांव में कचरा गिरने नहीं देंगे। कुछ भी कर सकते हैं, आर पार की लड़ाई भी कर सकते हैं। हम लोग को वहाँ जहरा स्थान है, गोट पूजा स्थान है, बच्चा लोग खेलते हैं, नीचे हम लोग खेती बाड़ी करके खाते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का जमीन ये करेंगे तो हम लोग का जमीन लूटना बंद कीजिए। हम आदिवासी है, मेरा जमीन ले रहा है तो हम रहेंगे कहाँ? अभी हम तो मर जाएंगे, मेरा बाल बच्चा कहाँ रहेगा? वो लोग जंगल में रहेगा या घर में रहेगा? इसी के लिए हम छोड़ेंगे नहीं जमीन, लेकिन लड़ेंगे जो छोड़ेंगे नहीं। चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला स्टेशन पर रिजर्वेशन क्लर्क का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि रिजर्वेशन कमर्शियल क्लर्क प्रदीप कुमार लाहा का टिकट रिजर्वेशन के लिए रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में प्रदीप कुमार लाहा को एक रेल यात्री को टिकट बनाने के बदले खर्चा मांगते हुए साफ सुना जा सकता है। वीडियो में पहले प्रदीप कुमार लाहा काउंटर पर रेल यात्री को टिकट बनाने का सीधा रास्ता बताता है, उसके बाद उन्हें काउंटर के पिछले दरवाजे में बुलाता है। प्रदीप कुमार लाहा को खर्चा करने के लिए भी बोलते सुना जा सकता है।
रिजर्वेशन क्लर्क की इस हरकत को यात्री ने अपने मोबाइल में कैद किया। इसके बाद ट्विटर के माध्यम से इसकी शिकायत डीआरएम एजे राठौड़ से कर दी। डीआरएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर जांच कर आरोपी प्रदीप लाहा पर जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीनियर डीसीएम गजराज सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। परेशानी हो जाएगा ना, नहीं तो फिर आना जाना में तो मेरा दिन बीत जाएगा। हम शादी का तैयारी करें। हाँ, इसका संज्ञान लिया गया है। सुबह मेरी बात डीआरएम सर से भी हुई, उन्होंने भी जांच के आदेश दिए हैं। तो जो भी नियमानुसार है जांच आदेश दी गई है। और अभी मैंने कुछ समय पहले ही उसका वीडियो भी देखा है। उसमें बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है, लेकिन इसकी डिटेल जांच की जाएगी उस व्यक्ति को बुला के। और एसीएम है मिस्टर विनीत, उनको लगाया गया इसके लिए, और सेक्शन सीसीआई को। तो एक बार पूरी जांच हो जाती है, उसके बाद में जो भी नियमानुसार अगर दोषी पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। चाईबासा के गुदड़ी प्रखंड के कारो नदी पर पुल नहीं होने से इस क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों को काफी समस्या होती है। नदी के उस पार स्थित बांदू और कमरोड़ा पंचायत के करीब 10,000 लोगों की आबादी बरसात के दिनों में प्रखंड मुख्यालय से कट जाती है। बरसात में कारो नदी को पार करने के लिए इन ग्रामीणों का एकमात्र सहारा लकड़ी की छोटी नाव होती है, जिसके सहारे जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करते हैं। इस क्षेत्र में इस छोटी नाव के पलटने से कई हादसे भी हुए हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ पर पुल नहीं बनने से लोगों को बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि आपको नदी से उस पार जो है पूरा एक पंचायत है। पश्चिम सिंहभूम का एक पंचायत, इधर आपका बांदू पंचायत हो गया, इधर कमरोड़ा पंचायत हो गया। ये दोनों पंचायत के लोगों जो है पुल नहीं बनने से काफी दिक्कत होते हैं। तो यहाँ क्षेत्र के लोगों की मांग है कि जल्द यहाँ पर पुल का निर्माण हो। लोगों को जानकारी मिली है और हमें भी जैसे जानकारी मिली है कि यहाँ पुल निर्माण का स्वीकृति हुआ है, लेकिन अब तक निर्माण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इसके अलावा मैं एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी भी अगर जिला मुख्यालय से या प्रखंड मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारी भी अगर नदी का उस पार भ्रमण करना चाहते हैं गाँवों में, तो उन्हें भी काफी समस्या होती है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के सिलसिले में यहाँ जिले के उपायुक्त और स्थानीय विधायक सह मंत्री, उनका जब दौरा हुआ था तो वो लोग भी, पानी उस समय थोड़ा कम था तो ट्रैक्टर में सवारी करके उन्हें उस पार जाना पड़ा था। तो इस तरह की काफी समस्या लोगों को सामने आती है। तो अभी अगर ये पुल का निर्माण जल्द हो जाए तो लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी। लोगों को जो समस्या सामने आती है उससे काफी राहत मिलेगी। रूपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। देवघर डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने मंदिर में चल रहे कार्यों और सुविधाओं का जायजा लिया। देवघर डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर शीघ्र दर्शनम शुल्क की राशि को बढ़ाने से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की गई है और आम दिनों में 500 रुपए और विशेष दिनों पर 1000 रुपए शीघ्र दर्शनम शुल्क की राशि निर्धारित की गई है। शीघ्र दर्शन की कूपन की दर पहले आम दिनों में 250 रुपए, खास दिनों में 500 रुपए निर्धारित थी, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके सुविधा में इजाफा करने को लेकर यह राशि बढ़ा दी गई है। आम दिनों में 500 और खास दिनों में 1000 रुपए ये शुल्क होगा, जिससे यहां पहुंचने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शीघ्र दर्शनम के कूपन के दरों को बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, आम दिनों के लिए 500 रुपये और विशेष दिनों के लिए ये कूपन, शीघ्र दर्शनम का कूपन 1000 रुपये कर दिए जाएंगे। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने आज मंदिर का निरीक्षण किया, जिसके दौरान ये बातें सामने आई है कि शीघ्र दर्शनम के कूपन के दरों का वृद्धि किया जाएगा। आम दिनों में 500 रुपये और विशेष दिनों में 1000 रुपये किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये दर जो पहले था वो आम दिनों में 250 रुपये और विशेष दिनों में 500 रुपये थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये और 500 रुपये कर दिए गए हैं। हालांकि अभी ये लागू नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्द जो शीघ्र दर्शनम के कूपन का नया दर है वो यात्रियों के पर पड़ने वाला है। जो यात्री यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुँचते हैं और शीघ्र दर्शनम से पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है कि शीघ्र दर्शनम के कूपन का दर अब से बढ़ा दिया गया है। 1000 रुपये खास दिनों के लिए, विशेष दिनों के लिए और 500 रुपये आम दिनों के लिए किया गया है। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर। गिरिडीह के शाश्वत तीर्थ समेत शिखरची मधुबन स्थित जैन श्वेतांबर संस्था तलेटी तीर्थ में 2 बहनों ने जैन धर्म की दीक्षा ली।
आचार्य मुक्ति प्रभु सुरेश्वर जी महाराज के आगमन के साथ ही दोनों बहनों को दीक्षा संस्कार से सुशोभित किया गया। दीक्षा महोत्सव के आयोजन को लेकर दोनों बहनों के माता पिता और परिजनों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। मुंबई की रहने वाली 19 वर्षीय दर्शी कुमारी और 15 वर्षीय देशना कुमारी ने साधु संतों के दिनचर्या से प्रभावित होकर साधु जीवन को अपनाने का कठिन निर्णय लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह रांची दौरे पर हैं। रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वीके सिंह ने कहा कि वो केंद्र सरकार के काम को बताने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि 9 साल में जितना काम हुआ उतना 70 साल में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि जितना कुछ हो सकता है झारखंड के लिए जरूर किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने संसद भवन को नए भारत का प्रतीक बताया। 9 साल के अंदर जितना काम हुआ है वो 70 साल के अंदर नहीं हुआ है। बैठ के आंकलन करिए, आपको पता चलता है। लोहरदगा में स्थानीय लोगों के साथ साथ कई पार्टी और हिंदू संगठन नदिया हिंदू उच्च विद्यालय का नाम बदले जाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय की सूची में नदिया हिंदू उच्च विद्यालय को शामिल कर नाम बदले जाने का हिंदू संगठनों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि नदिया हिंदू उच्च विद्यालय की स्थापना आजादी से पहले सन 1931 में घनश्याम दास बिड़ला और स्थानीय लोगों ने की थी और तब से इस विद्यालय का नाम नदिया हिंदू उच्च विद्यालय रहा है। लोग इस विद्यालय का नाम नदिया हिंदू मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय करने की मांग कर रहे हैं। जो जहां तक नामकरण की बात है तो ये एक यहाँ के लोहरदगा की जनभावना से जुड़ी है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व है और कहीं न कहीं हेरिटेज के रूप में भी है। 1931 का स्कूल है नदिया हिंदू हाई स्कूल और इसको ये जन सहयोग से बना हुआ है। +2 हिंदू हाई स्कूल का नाम जो चेंज किया जा रहा है, इससे लोहरदगा वासी में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। और ये स्कूल 1931 में इसका नाम रखा गया था और स्थापना भी स्कूल का हुई थी और तब से ये चलती आ रही है। उसके बाद बहुत सारी सरकारें आई, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। बोकारो के 7D स्थित करबला मैदान में हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के भारत जोड़ो सम्मेलन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बोकारो से बीजेपी विधायक बिरंचित नारायण ने तंज कसते हुए कहा कि जिस देश को पंडित नेहरू ने 1947 में बांटने का काम किया, आज वही कांग्रेस भारत जोड़ो का ढोंग कर रही है। उन्होंने कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी पर भी जमकर हमला बोला। वहीं बीजेपी के इस हमले का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी जवाब दिया है। देखिए, जो लोग आज भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, उनके नेता पंडित नेहरू ने भारत को तोड़ दिया 1947 में ही, बांट दिया, धर्म के आधार पे बांट दिया, सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए बांट दिया। अब ये जोड़ने चले हैं और 1947 के बाद जब तक कांग्रेस की सरकार रही 2014 तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी, भारत बहुत कमजोर था, लाचार था, बेबस था, मजबूर था। तो उनको नेहरू का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा देश दिया, एक ऐसी जमहूरियत दी जिसमें एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया। और जब नेहरू जी का किसी महिला ने कॉलर पकड़ा था और पूछा था कि इस देश को आजाद कराने का क्या फायदा मिला, तो नेहरू जी ने कहा था कि सबसे बड़ा फायदा यही है कि आज तुम प्रधानमंत्री का कॉलर भी पकड़ सकती हो, यही देश की आजादी का मतलब है।